हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक बैच के क्लास नंबर 24 का हैंड रिटेन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 23 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करेंगे, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो इसमें जो है अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, धार्मिक आचरण करने यानी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। और तीसरा है धर्म का प्रचार करने, यानी वह टीवी पर किसी भी धर्म की अच्छी बातों का प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 25(1) के। तो इसमें जो है धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन की बात की गई है, यानी कोई भी धार्मिक अधिकार यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पर या फिर स्वास्थ्य के आधार पर या फिर सदाचार यानी नैतिकता के आधार पर जो है उसका निर्बंधन किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अगर धार्मिक जुलूस निकालता है और उससे जो है लोक व्यवस्था में कुछ जो है बाधा पहुंचती है, तो उसे जो है निर्बंधन यानी उस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग स्वास्थ्य के आधार पर जल्लीकट्टू को भी ले सकते हैं। इसमें जो है बैलों का दौड़ होता है, जिसमें जो है जानवर को भी खतरा होता है और मनुष्य को भी खतरा होता है, इसलिए जो है इस पर रोक लगाया जा सकता है। या फिर डीजे जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 25(2) की। तो इसमें जो है राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सिख है तो उसे कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें जो है हिंदुओं में जो है सिख, जैन, बौद्ध को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। तो इसमें जो है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी कोई व्यक्ति जो है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है या फिर चल और अचल संपत्ति अर्जन या फिर स्वामित्व या फिर प्रशासन कर सकता है, लेकिन उसे जो है लॉ को पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। तो इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से धार्मिक प्रचार के लिए जो है शुल्क ली जा सकती है, लेकिन उससे जो है कर नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 28(1) की। तो इसमें कहा गया है कि पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल है जो कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 28(2) की। तो इसमें कहा गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहाँ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो दी जा सकती है और जो इसी उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो, वहाँ जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 28(3) की। तो इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है कैथोलिक बिशप काउंसिल वर्सेस एमपी राज्य 2012 में कहा गया था कि गीता को जो है धार्मिक शिक्षा न मानकर जीवन का दर्शन बताया गया है। और इस्माइल फारूकी वर्सेस वीओआई 1994 में कहा गया था कि नमाज जो है कहीं भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वह जो है लोक व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य या फिर नैतिकता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इसमें जो है अजान कीर्तन में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाना जो है एक वैलिड है, यानी कि वैध है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर विवाद के बारे में। तो इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। जैसे कोई अगर 1947 में मस्जिद है तो उसे तोड़कर मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, या फिर कोई पहले मंदिर था तो उसे जो है तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसके अपवाद में जो है राम मंदिर है। इस मामले में जो थे दो पक्ष थे, जैसे पहला हिंदू पक्ष जो कि कानून को रद्द करने की मांग कर रहा था, वहीं मुस्लिम पक्ष क्या था, इसके समर्थन में था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पूजा स्थल कानून क्या है या फिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो जुलाई 1991 में केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी इस पूजा स्थल कानून को, और मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था यह कानून। और याचिकाकर्ता ने कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कानून सही है या फिर गलत है, इसमें अपना अपना तर्क है। जैसे कानून क्यों गैर जरूरी है, ये कानून
1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है और ये कानून हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह कानून जो है क्यों जरूरी है। तो देश भर में लगभग 100 ऐसे धर्म स्थल हैं जहां मंदिरों की दावेदारी है। अगर पूजा स्थल कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैल सकता था, इसलिए जो है यह कानून बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये कानून नहीं रहेगा तो काशी मथुरा में मंदिरों के लिए भी अयोध्या मामले की तरह कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है, इसलिए जो है कानून लाया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू उल्लेख के संदर्भ में साथ साथ निम्नलिखित में से और किस धर्म के लोगों को उल्लेख किया गया है। तो हिंदू के साथ साथ जो है इसमें जो है सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार इसमें शामिल है, लेकिन मानववाद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन है धार्मिक एवं पूर्त यानी चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना और उसकी देखभाल करना, तो इसमें शामिल है। दूसरा है अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना, ये कथन सही है। तीसरा है चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, तो ये कथन भी सही है। चौथा है सामाजिक मामलों यानी कार्यों का प्रबंध करना, तो ये कथन गलत है। और पांचवा है अचल संपत्ति का स्वामित्व और उसे अर्जित करना, तो ये भी कथन सही है। यानी इसमें जो है ए, बी, सी और ई कथन सही है और डी केवल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रदान करता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है यह पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है, तो ये कथन भी सही है। और चौथा है इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, तो ये कथन गलत है क्योंकि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के धर्म के अधिकार के बारे में सही नहीं है। तो पहला कथन है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है किसी भी धर्म को मानने और पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये कथन सही है। और चौथा है जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये कथन गलत है, यानी इसमें ऑप्शन डी जो है गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।